आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। एक नए वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं एलसीएच हेलीकॉप्टर के ऑर्डर्स के बारे में। एलसीएच हेलीकॉप्टर वो हेलीकॉप्टर है जिनका इंतजार हम सब 2023 से कर रहे हैं और हमें इनके ऑर्डर्स का बेसब्री से इंतजार है। अब अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात करें तो फाइनली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से इन हेलीकॉप्टर्स के ऑर्डर को लेकर के एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यह कंफर्म कर दिया है कि लार्जेस्ट इंडिजिनस डिफेंस डील जो है वो हमें फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से पहले ही देखने को मिल जाएंगी। इसमें 156 हेलीकॉप्टर के ऑर्डर सबसे ज्यादा प्रमुखता पर रखे गए हैं। दरअसल इन ऑर्डर्स की जो कीमत है वो 53,000 करोड़ रुपए यानी अप्रोक्सीमेटली $6 बिलियन की होने वाली है, जहां पर 156 हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना के लिए खरीदे जाएंगे। इन 156 हेलीकॉप्टर्स की अगर हम बात करें तो इसमें से जो 90 हेलीकॉप्टर हैं इन्हें मुख्यतः भारतीय थल सेना के लिए डिजाइन किया जाएगा और भारतीय वायुसेना के लिए 66 हेलीकॉप्टर यानी 66 हेलीकॉप्टर्स को आवंटित किया जाना सुनिश्चित किया गया है। ये हेलीकॉप्टर अपनी हाई एल्टीट्यूड पर लैंड और टेक ऑफ करने की विशेष एबिलिटी के लिए जाने जाते हैं, जो कि तकरीबन 5,000 मीटर यानी कि तकरीबन 16,400 फीट की एल्टीट्यूड पर ऑपरेट कर सकते हैं और इन्हें वर्ल्ड के मोस्ट चैलेंजिंग टेरेन्स में ऑपरेट करने के लिए पूरी तरीके से सूटेबल माना गया है। एलसीएच प्रचंड के ऑर्डर्स ऐसे ही नहीं आ रहे हैं, बल्कि इन ऑर्डर्स से पहले इन हेलीकॉप्टर्स ने अपनी कैपेबिलिटी पूरी तरीके से प्रूव करी है। एलसीएच प्रचंड एक ऐसा हेलीकॉप्टर है जो कि हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस के लिए तो उपयुक्त है, लेकिन इसके अलावा इसे एरे ऑफ मॉडर्न वेपनरी से इक्विप किया जा रहा है, जिसमें एयर टू एयर मिसाइल्स, एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स और दूसरे जो कॉम्बैट लोड है उनसे इनको इक्विप किया जाना है। अब अगर हम डील फाइनलाइज किए जाने के प्रोसेस की बात करें तो सबसे बड़ी अपडेट हमें जो देखने को मिली थी इस प्रोग्राम में, ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा 2023 नवंबर में देखने को मिली थी, जब डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने जो हेलीकॉप्टर्स है इनकी खरीद के लिए जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है उसको ग्रांट किया था। ये एक क्रिटिकल स्टेप था प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में। दूसरी बड़ी अपडेट हमें देखने को मिलती है जून 2024 में, जब रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जो है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इशू किया जाता है, जिसके बाद जो टेंडर प्रोसेस की बिगिनिंग है वो हो जाती है। लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से पहले भारत के रक्षा मंत्रालय के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइजेशन जो है ये शुरू हो जाएगा। प्राइस निगोशिएशन लगभग पूरे हो चुके हैं और इस समय भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट को देखते हुए शीघ्र अतिशीघ्र जो हेलीकॉप्टर की डील है ये फाइनलाइज करी जानी है। हालांकि अगर हम लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो ये ऑलरेडी सर्विस में है। पहले माना जा रहा था कि भारतीय थल सेना इनकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं है, लेकिन जब ये हेलीकॉप्टर ट्रायल के लिए भेजे गए और भारतीय थल सेना ने इस पर जो डिटेल्ड इवैल्यूएशन है वो किया तो उन्होंने यही पाया कि ये हेलीकॉप्टर उनके लिए सबसे उपयुक्त है, क्योंकि शुरुआती दौर पर यही माना गया था कि जो अपाचे जैसे अटैक हेलीकॉप्टर है यही भारतीय थल सेना और वायुसेना की पसंद बनने वाले हैं। लेकिन एक तरफ जहां भारतीय वायुसेना ने कंफर्म कर दिया है कि अब अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स के एडिशनल ऑर्डर नहीं दिए जाएंगे और अगर कोई हेलीकॉप्टर भारतीय थल सेना को ज्वाइन करेगा तो वो होगा एलसीएच प्रचंड। सेम केस हमें इंडियन आर्मी के साथ देखने को मिला है। इंडियन आर्मी को 6 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स का इंतजार है, लेकिन उसके बाद वो भी पूरी तरीके से एलसीएच का समर्थन करते नजर आए हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि ये हेलीकॉप्टर स्वदेशी होने के साथ साथ काफी पावरफुल है, जो कि भारतीय सेना की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं। इस समय इन हेलीकॉप्टर्स में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का जो इंटीग्रेशन प्रोसेस है वो चल रहा है और एक बार जब इन्हें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से इक्विप कर दिया जाएगा तो इनकी लेथैलिटी कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी और ये भारतीय सेना के पक्ष में होने वाला है। तो बस इंतजार बहुत जल्दी हमारा खत्म होगा जब हम 156 हेलीकॉप्टर का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये साइन होता अपनी नजरों से देखेंगे। हमारे लिए बड़ी अपडेट भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। भारतीय वायुसेना ने एक नई अप्रोच को अडॉप्ट करने की बात करी है, जो कि जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेकर है। हम सब जानते हैं कि भारतीय वायुसेना जेट इंजन की अहमियत को काफी अच्छे से समझती है और खासकर तब जब तेजस जैसे प्रोग्राम जेट इंजन की वजह से काफी ज्यादा प्रभावित हुए हो। और इसी क्रम में भारतीय वायुसेना ने एक बार फिर से एक रोबस्ट सपोर्ट और को डेवलपमेंट अप्रोच का समर्थन किया है, ताकि नया जो जेट इंजन है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए ये कम से कम समय में बनाया जा सके। उन्होंने ये कहा कि अब हमें ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ जो कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप है ये फॉर्म करनी चाहिए, ताकि हम एक नई कोर इंजन को विकसित कर सके और इसके साथ ही साथ इस कोलैबोरेशन का हमें जो फ़ायदा है ये पूरी तरीके से उठाना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल एक्सपर्टीज़ का अगर हम फ़ायदा उठाएंगे तो ना सिर्फ हमें एक जेट इंजन मिलेगा
बल्कि आने वाले भविष्य में हमारे पास दूसरी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इनके दरवाजे भी हमारे हमारे सामने खुल जाएँगे। क्योंकि अगर हम जेट इंजन की बात करते हैं, तो जो कंबस्टर कोर होता है और इसके अलावा जो हाई प्रेशर कंपोनेंट होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी के लिए, और इनको बनाना काफ़ी चैलेंजिंग होता है। लेकिन ऐसे में अगर हम फॉरेन जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, इसका कोलैबोरेशन को फॉर्म करते हैं, तो ये काम हमारे लिए आसान बन सकता है। ये अप्रोच न सिर्फ एमका प्रोजेक्ट को एक्सेलरेट करेगी, बल्कि भारत को जो ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, उसका बेनिफिट भी पहुंचाएगी। क्योंकि एक तरफ हम जेट इंजन को विकसित भी करेंगे, तो जो मैन्युफैक्चरिंग और डिज़ाइन कैपेबिलिटीज़ हैं, इनको बिल्ड करने का एक बड़ा मौका हमें मिलेगा। भारतीय वायुसेना की जो स्ट्रेटजी है, ये लॉन्ग अलोंग साइड की है, यानी लर्न अलोंग साइड का मतलब ये है कि फॉरेन एंटिटी के साथ मिलकर हम काम भी करें और उनकी एक्सपर्टीज से कुछ सीखें, और उस सीखे गए ज्ञान को हम आने वाले भविष्य में दूसरे डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर पाएँ। एक की एस्पेक्ट जो हमें देखने को मिलेगा इस प्रोग्राम में, कोलैबोरेशन में, ये 100% लोकलाइजेशन का होगा, जहाँ पर भारतीय वायुसेना चाहेगी कि धीरे-धीरे जितने भी क्रिटिकल पार्ट्स और कंपोनेंट हैं, इनको लोकलाइज़ किया जाए, जो कि बहुत सारे चैलेंजेस का आगे चल के कारण बनते हैं। इसमें जो कुछ फंडामेंटल चैलेंजेस हैं, उनका सामना हमें फिर भी करना पड़ेगा, जैसे कि मटेरियल साइंस हो गई। अब जब हम एक नए कोर की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमें ऐसे मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि एक्सट्रीम प्रेशर और टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकें। और ऐसे में लोकलाइज़ करना इस प्रकार के मटेरियल को हमारे लिए चैलेंज तो होगा, लेकिन अगर हम ये काम कर लेते हैं, तो इसके दूरगामी जो बेनिफिट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा होंगे। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक भी हमारे लिए एक चैलेंज के तौर पर ही देखी जा रही है, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक है, इसको मास्टर करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो प्रिसाइज़ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है इंजन कोर का, वो हम तक पहुँच सके और इससे हम एक नए आयाम तक पहुँच सकते हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। खैर, अगर हम इंजन डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो भी ओईएम होगा, वो भारत को टीओटी ऑफर ज़रूर करेगा और उसके बाद ही आगे की जो कार्यवाही है, ये होगी। अब यहाँ पर अगर हम इंजन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं एमका के लिए, तो 3 प्लेयर्स मेन थे, जो था जनरल इलेक्ट्रिक, रोल्स रॉयस और सैफरॉन। इसमें लगभग अब ये माना जा रहा है कि जो रोल्स रॉयस और जनरल इलेक्ट्रिक है, ये प्रोग्राम से बाहर हो चुके हैं और भारत और फ्रांस के बीच में जेट इंजन की डील कभी भी फाइनलाइज हो सकती है, क्योंकि अब ये अपने अंतिम दौर पर है और अनाउंसमेंट की जो औपचारिकता है, वही बाकी है। एक दशक के अंदर फ्रांस ये दावा करता है कि जेट इंजन डील फाइनलाइज होने के एक दशक के अंतर्गत जो इंजन है भारत को बनाकर दे दिए जाएंगे। बेस्ट केस में ये इंजन 7 से 8 वर्षों में भी मिल सकते हैं। इसके लिए फ्रांस 100% टीओटी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और दूसरे ज़रूरी जो कह सकते हैं जो टेक्नोलॉजी है, वो देने के लिए तैयार है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।